अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी प्यारी बहनों। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की हालत में ठीक होंगे। इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे कुरान पढ़ने की नीयत। देखिए, कुरान पढ़ते वक्त सब लोग नीयत कर लेते हैं, तो हम वो इंशाअल्लाह कैसी नीयत होनी चाहिए जब हम अल्लाह की किताब लेंगे, हम अल्लाह की किताब को खोलेंगे, हम अल्लाह की किताब को पढ़ेंगे, तो हमारी क्या नीयत होना चाहिए इंशाअल्लाह वो देखेंगे। तो सबसे पहले है अल्लाह ताला की रज़ा। सबसे पहले हमारी नीयत क्या होना चाहिए कि या अल्लाह ये कुरान मैं पढ़ रही हूँ, या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा मेरे मौला। ये नीयत होना चाहिए। और दूसरा सेकंड, नेकियों को इजाफ़ा करने के लिए कुरान को पढ़ना चाहिए। जब हम कुरान पढ़ेंगे, अलिफ़ पढ़ेंगे तो 10 नेकियाँ, लाम पढ़ेंगे तो 10 नेकियाँ, मीम पढ़ेंगे तो 10 नेकियाँ। जब हम कुरान पढ़ेंगे इतने नेकियाँ मिलेंगे, इतने नेकियाँ मिलेंगे। तो ये नीयत से पढ़ना कि या अल्लाह मैं जितना भी कुरान पढ़ रही हूँ, या अल्लाह तो मेरे नेकियों में खूब इजाफ़ा फरमा। ये नहीं, दूसरी नीयत। तीसरी, दिल को आबाद कर दे मेरे मौला। जब हम तेरे कुरान को पढ़ेंगे, तेरे कलाम को पढ़ेंगे, हम उसको समझेंगे, उसका मफ़हूम पढ़ेंगे, तो या अल्लाह तू हमारे दिल को आबाद कर दे। या अल्लाह ये दिल बहुत वीरान है, या अल्लाह तू इसे आबाद कर दे। फिर दिल के इत्मीनान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं सूरह अर्राद सूरह नंबर 13 वर्स नंबर 28 में, वेरली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला डू हार्ट्स फाइंड रेस्ट, डू हार्ट्स फाइंड कंफर्ट। यानी जो भी अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दिलों को तसल्ली देंगे। दे फाइंड पीस। जब हम कुरान पढ़ेंगे, दिलों को इत्मीनान पहुंचता, सकीनत मिलती, सुकून मिल जाता। हम कितने भी मुश्किलात में रहेंगे, वो मुश्किल हालात में भी अगर हम कुरान पढ़ेंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल को एक अलग सकीनत मिल जाएगी, सुकून एक अलग मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से। तो दिल के इत्मीनान के लिए कुरान को पढ़ना चाहिए, ये नीयत होना चाहिए। और दिल क्या है? दिल में एक बीमारी है, उस बीमारी के लिए कुरान क्या है? शिफ़ा है। सुभान अल्लाह। और शिफ़ा रूहानी शिफ़ा भी है और जिस्मानी शिफ़ा भी है। सुभान अल्लाह। तो दिलों को शिफ़ा मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब शिफ़ा मिलती है तो खूब अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। जब हम कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह की इतनी रहमत, इतनी बरकतें नाजिल होंगी कि रूहानी भी शिफ़ा मिलेगी और जिस्मानी भी शिफ़ा मिलेगी। और जो मेन मकसद है अल्लाह ताला कुरान को जो नाजिल करे, वो है हिदायत के लिए, लोगों को गुमराही से निकाल कर रोशनी की तरफ लाने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 वर्स नंबर 2 के अंदर, यानी सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ज़ालिका ये वो, अल किताब किताब, ला नहीं, रैबा कोई शक, फ़ीहि उसमें, हुदन हिदायत है, लिल मुत्तक़ीन मुत्तक़ियों के लिए। तो यहाँ पर जो हिदायत है, अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये किताब अल्लाह ताला क्यों नाजिल करे, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को हिदायत दे, टू डायरेक्ट टू द स्ट्रेट पाथ, सही रास्ता बताने के लिए अल्लाह ताला इस किताब को नाजिल फरमाए। और ये किताब का नाम फुरक़ान भी है, यानी द क्राइटेरिया टू जज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ये किताब ऐसी है जो सही और गलत का फ़ैसला करेगी, तो इससे हिदायत मिलेगी। तो ये हिदायत, ये नीयत होना चाहिए कि या अल्लाह हम जब भी कुरान पढ़ रहे हैं, या अल्लाह हम जो भी पढ़ रहे तेरे कलाम में, अल्लाह हम जब भी हम कुरान पढ़ रहे हैं, तो तू हमको इससे हिदायत अता फरमा। ये नीयत होना चाहिए। और कुरान पढ़ने से ईमान में इजाफ़ा भी होता है, यकीन, अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, ईमान बढ़ता है। ईमान माशाल्लाह से इतना बढ़ता है कुरान पढ़ने से, एक पुख्ता जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं अपन। क्योंकि कुरान के अंदर जो जो अल्लाह ताला एक्सप्लेन करते हैं, तो अल्लाह ताला जो जो भी एक्सप्लेन करते हैं कुरान में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमको समझाया है, कुरान में जो जो आया है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम पढ़ने से हमारे ईमान में इजाफ़ा होता है। और जब हम कुरान पढ़ेंगे तो इट्स अ एक्ट ऑफ वर्शिप, यानी इबादत के गर्ज़ से पढ़ना है कि या अल्लाह ये हम
तेरी इबादत, ये कुरान पढ़ना भी इबादत में इंक्लूड हो जाता। इबादत में बहुत सारी इबादतें हैं, उसमें से कुरान पढ़ना भी एक इबादत है। तो यही नीयत होना चाहिए कि इबादत का गर्ज से पढ़ना चाहिए कुरान को। और जहन्नुम के आग से नजात, यानी जहन्नुम के आग से बचा ले या अल्लाह मैं तेरे किताब को पढ़ती हूँ, या अल्लाह मैं तेरे कलाम को पढ़ती हूँ, या अल्लाह तू हमें जहन्नुम के आग से बचा ले। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि स्किन के अंदर अगर कुरान डाल के अगर वो स्किन को यानी वो चमड़े को अगर जहन्नुम में डाले तो जहन्नुम की आग उसे नहीं छुएगी। तो जैसा जब हम कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को समझेंगे और वो हमारे दिल में उतरेगी तो इंशाअल्लाह जहन्नुम की आग से बच जाएगा अपना जिस्म, यानी जहन्नुम की आग से निजात होगी इंशाअल्लाह। ये नियत होना चाहिए। और क़यामत के दिन कुरान सिफारिश करेगी पढ़ने वाले के लिए, या अल्लाह तू इससे राज़ी हो जा, या अल्लाह तू इससे राज़ी हो जा, या अल्लाह तू इससे राज़ी हो जा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के मुतालबात को सुनते हैं और उस शख्स से राज़ी होते हैं और उसे जन्नत में दाखिल करते हैं। तो क़यामत के दिन कुरान हमारे लिए सिफारिश बन के आएगी। तो हमें चाहिए कि हम जितना हो सका उतना हर दिन कुरान पढ़ना चाहिए। ज़िंदगी को कुरान पढ़ने से ये नियत होना चाहिए कि ए अल्लाह, ये ज़िंदगी को तू हमारी, ये हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या अल्लाह तू हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली ला ले। है अल्लाह, हमको हमारी ज़िंदगी को बदल कर हमें बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमा। ऐसी ज़िंदगी जो हम कुरान के मुताबिक गुजारे, ऐसी ज़िंदगी जो हम कुरान की हदीसों की सुन्नतों पर हमारी ज़िंदगी गुजरे। या अल्लाह, हमारे ज़िंदगी को बदल कर बेहतरीन ज़िंदगी जीने वाला बेहतरीन रास्ता अता फरमा। वो कब होगा? जब हम कुरान को समझ कर पढ़ेंगे। जब हम कुरान को समझ कर पढ़ेंगे तो हमारे ज़िंदगी में भी तब्दीली आ जाएगी। सुभान अल्लाह, ये नियत होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ तिलावत करेंगे तो नेकियां मिलेंगे, लेकिन जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ तिलावत के लिए कुरान नाज़िल नहीं फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको समझकर अपनी ज़िंदगी को बदलना, उसके अंदर तब्दीली लाना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान को नाज़िल फरमाए ताकि हमको उसे हिदायत मिले। तो ये ज़िंदगी का ये नियत होना चाहिए। या अल्लाह, कुरान जब भी पढ़ रहे हम, या अल्लाह हमारी ज़िंदगी को तो बदल के रख दे। हम जो भी इल्म हासिल कर रहे कुरान से, या अल्लाह तो हमें इल्म के साथ अमल करने वाला बना दे। और जब हम अमल करेंगे तो हमारे ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। सुभान अल्लाह। और दुनिया और आखिरत के फ़ायदे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में बहुत फ़ायदा होगा जब हम कुरान पढ़ेंगे और कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे, बहुत बेनिफिट होगा। अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह की बरकत होगी और फ़रिश्तों का नुज़ूल होगा और दुनिया में बहुत सारे फ़ायदे होंगे और आखिरत में भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये नियत होना चाहिए कुरान पढ़ते वक्त कि या अल्लाह तू हमारी दुनिया और आखिरत के फ़ायदे के लिए, या अल्लाह तू हमारे दुनिया और आखिरत के फ़ायदे के लिए, या अल्लाह ये कुरान को हम जो पढ़ रहे तो हमारी दुनिया भी बना दे, संवार दे और हमारी आखिरत में भी इसका फ़ायदा हो। ये नियत होना चाहिए। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जन्नतुल फिरदौस हासिल करने के लिए या अल्लाह ऐसी नियत होना चाहिए कुरान पढ़ते वक्त कि या अल्लाह मैं तेरे कलाम को पढ़ती हूँ, या अल्लाह तू मेरी दुनिया को संवार दे, मेरी आखिरत को संवार दे, या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, या अल्लाह हमारे हिसाब और किताब में या अल्लाह तू आसानी फरमा कर, या अल्लाह तू हमसे राज़ी होकर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। तो जन्नतुल फिरदौस हासिल करने के लिए कुरान को पढ़ना चाहिए। तो ये सारी नीयतें हैं, जब हम कुरान पढ़ेंगे तो ये सारी नीयतों के साथ हम इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह की ऐसी मदद आएगी कि हम कुरान को पढ़ेंगे और समझेंगे और इल्म के साथ साथ अमल करते हुए दूसरों तक भी पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।